आजकल ये बात फैलाई जा रही है कि इस साल 2024 में बॉलीवुड को साउथ इंडियन फिल्म्स ही बचा सकती हैं, जिसकी वजह कभी ये बताई जाती है कि सलमान, शाहरुख और रणबीर कपूर कोई फिल्म इस साल रिलीज नहीं कर रहे, तो कभी ये कहा जाता है कि 2024 के पहले 4 महीनों में बॉलीवुड फिल्म्स कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसी पर एक मशहूर फिल्म क्रिटिक ने आर्टिकल ही लिख डाला कि प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स इस साल बॉलीवुड को रेस्क्यू करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले आपके सामने 2024 के पहले 4 महीनों के रिजल्ट्स रखते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से किसने सबसे ज्यादा 50, 100, 150 और 200 करोड़ वाली फिल्में दी। न सिर्फ ये बल्कि इंडिया में इस साल की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म और पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म इस साल किस फिल्म इंडस्ट्री ने दी, जिससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि अब तक बॉलीवुड और साउथ में से किसने किसे रेस्क्यू किया है। और साथ ही बाकी 8 महीनों की डिटेल जानकर ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई साउथ बॉलीवुड को बचाने जा रहा है या बॉलीवुड इससे भी बड़ा धमाका करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले इसी आर्टिकल में मेंशन किए गए एक्टर सूर्या को ही ले लें, जिनकी तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने जनवरी से लेकर अप्रैल तक यानी 2024 के पहले 4 महीनों में कोई भी हिट फिल्म नहीं दी। हिट फिल्म तो दूर की बात, कोई तमिल फिल्म 50 करोड़ भी इंडिया से क्रॉस नहीं कर सकी। 100-200 करोड़ बिजनेस करना तो दूर की बात। इसी तरह कमाल हसन के अलावा बाकी जितने भी एक्टर्स इस आर्टिकल में मेंशन किए गए वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी 4 महीनों की प्रोग्रेस देखी जाए तो कुल 14 फिल्में रिलीज की गयी, जिनमें से 11 तो 50 करोड़ भी इंडिया से नहीं कमा सकी। सिर्फ हनुमान, गुंटूर कारम और टीलू स्क्वायर ने ही 50, 100 और 200 करोड़ वाले फिगर को क्रॉस किया। लेकिन फिर भी यही बॉलीवुड को इस साल बचाने जा रहे हैं, वो बॉलीवुड जिसने सिर्फ इन 4 महीनों में ही 50 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्में दी, 200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्में, जबकि एक 150 और एक ही 200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्में सिर्फ इन 4 महीनों में ही दी। इसी तरह अगर इस साल की इंडिया से सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म देखी जाए तो वो भी बॉलीवुड नहीं दी। पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म देखी जाए तो वो भी बॉलीवुड नहीं दी, जिससे ये तो क्लियर हो गया कि 2024 के पहले 4 महीनों में बॉलीवुड ही बगैर किसी रेस्क्यू के हर तरह से सबसे आगे रहा। अब रह गई बात इस साल के बाकी 8 महीनों की, जिसके बारे ये क्लेम किया जा रहा है कि 6 साउथ इंडियन फिल्म्स ही बॉलीवुड को बचाएंगी, जिनमें कल्कि 2898 AD, पुष्पा 2, देवरा, गेम चेंजर, इंडियन 2 और कांगुआ शामिल हैं। लेकिन शायद ये लोग बॉलीवुड की इन 8 महीनों में रिलीज होने वाली फिल्मों से वाकिफ नहीं। क्या अगस्त में रिलीज होने वाली सिंघम अगेन किसी इवेंट फिल्म से कम है, जो अभी तक तो इस साल की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म लग रही है। इसी तरह आमिर खान की कमबैक फिल्म सितारे ज़मीं पर क्या बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने का पोटेंशियल नहीं रखती। वेलकम जैसी फ्रेंचाइज के तीसरे पार्ट के बारे क्या ख्याल है, जहां अक्षय कुमार दोबारा अपने कॉमेडी वाले अवतार में नजर आने जा रहे हैं। इसी तरह भूल भुलैया 3 क्या इवेंट फिल्म से कम है, जिसके दूसरे पार्ट ने ही 200 करोड़ के करीब सिर्फ इंडिया से ही कमा लिया था। और अब तो पहले पार्ट वाली विद्या बालन भी इस तीसरे पार्ट में वापस आ गई हैं। इसी तरह बजरंगी भाईजान और एकता टाइगर जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर कबीर खान भी चंदू चैंपियन जैसी फिल्म बकरी ईद पर लेकर आ रहे हैं। शैतान से बॉक्स ऑफिस को हिलाने वाले अजय देवगन भी सिंघम अगेन के अलावा औरों में कहा दम था और रेड 2 इसी साल लेकर आ रहे हैं, जिसके पहले पार्ट ने ही 100 करोड़ के करीब सिर्फ इंडिया से ही कमा लिया था। न सिर्फ ये बल्कि श्रद्धा कपूर की स्त्री 2, वरुण धवन की बेबी जॉन और आलिया भट्ट की जिगरा जैसी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती हुई नजर आएंगी। अब इतनी ज्यादा अच्छा खासा बिजनेस करने वाली फिल्में बॉलीवुड के अलावा कोई फिल्म इंडस्ट्री भी इस साल नहीं रिलीज करने जा रही, जिससे ये भी क्लियर हो गया कि कोई भी बॉलीवुड को इस साल बचाने नहीं जा रहा, बल्कि बॉलीवुड पिछले साल की तरह इस साल भी सबसे आगे ही जाता नजर आएगा। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को डिवाइड करने वाले नफरत से भरे आर्टिकल्स लिखने की बजाय फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए। काश कोई ऐसा आर्टिकल लिखा जाता जिसमें सारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अच्छा कंटेंट दिखाकर
पोटेंशियली हिट होने वाली फिल्मों की डिटेल शेयर की जाती। लेकिन तमिल, तेलुगु और बॉलीवुड का जिक्र करके न सिर्फ दोबारा साउथ वर्सेस बॉलीवुड डिबेट शुरू कर दी गई, बल्कि अच्छा कंटेंट देने वाली फिल्म इंडस्ट्री मलयालम को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया।